अनेक जन्म भर मत रहो पायो ना विश्राम। आया हूँ तब शरण में कृपा सिंधु सुख धाम। लिव श्री चरणन में लगे जैसे चंद चकोर। रैन दिवस निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी से पूछा, हे महात्मा जी, मुझे यह बताने की कृपा करें, आत्मा पृथ्वी पर बार बार क्यों आती है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, आत्मा अपने मूल स्थान अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए व्यथित एवं बेचैन रहती है। कोई भी इच्छा भौतिक या आध्यात्मिक यदि वह निष्कपट सच्ची एवं तीव्र हो तो अवश्य पूर्ण होगी। निश्चय ही हमारी चाहत में कोई कमी जरूर होती है जिससे आत्मा पृथ्वी पर वापस आती है। मोह और मायावश खिंचती जाती है। आत्मा तब ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है जब यह सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग दे। इसी प्रकरण में एक उदाहरण है। ऐसा कहा गया है कि शिवरात्रि की रात को व्यक्ति जो इच्छा रखे वह पूरी होती है अगर वह सच्चे दिल से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रार्थना करे। एक गरीब महिला थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी यह पत्थर की पीसने वाली चक्की को सोने की चक्की में बदल दो ताकि मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पा जाऊं। वह यह लगातार कहती रही। भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आए, लेकिन उनके पहुंचने से 2 क्षण पहले उसका विश्वास टूट गया। उसने दुखी होकर घृणा से कहा, हे प्रभु, यदि तुम इसे सोने में नहीं बदल सकते तो लोहे में ही बदल दो। उसी समय वैसा ही हो गया। वह पत्थर लोहे में बदल गया। पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। सतगुरु सबको देते हैं लेता नहीं कोई। इसी प्रकार हमारी अवस्था है। हम निरंतर आध्यात्मिक प्रयत्न नहीं करते। हम संसार की मोह माया में मोहित हो जाते हैं जो हमें बार बार पृथ्वी पर आने के लिए विवश करते हैं। अंदर से तो हम विषय वासना और इंद्रियों सुखों की चाह करते हैं और बाहर से कहते हैं कि मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता। हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। अपने हृदय की गहराइयों में झांक कर देखें, क्या हमारी लालसा सच्ची है और हमारे प्रयत्न विश्वासपूर्ण हैं? यदि नहीं तो हमारी आत्मा बार बार पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य है। तभी भगत जी ने पूछा, जीवन की अवधि कैसे निश्चित होती है? कुछ का तो पालने में ही देहांत हो जाता है और कुछ तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो वृद्धावस्था में लाठी लेकर भी जीवित रहते हैं। सबके लिए जीवन की अवधि एक समान क्यों नहीं है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, जीवन की अवधि भी व्यक्ति के अपने कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया जा रहा है कि एक अमीर का बेटा था। जब उसकी आयु विवाह योग्य हुई तो पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय उपरांत उसका बेटा बीमार हो गया। उसके विवाह में बहुत सा धन खर्च हो गया था और उससे भी अधिक उसकी बीमारी में खर्च हुआ। आखिर में
वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास गए। वहां उसके बेटे ने पिता से कहा कि आप इसे 1 रुपया दे दो और मेरा हिसाब किताब आपके साथ बराबर हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। उसके पिता को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि बेटा, तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, पूर्व जन्म में मैं सेना में था और आप एक दुकानदार थे। मैंने अमानत के रूप में आपके पास 10,000 रुपये रखे थे। जब मैं वापस लौटा तब वह रुपये आपने मुझे देने से इनकार कर दिया और मुझे जहर देकर मरवा दिया। अब सब हिसाब चुकता हो गया है और अब कल मेरा देहांत हो जाएगा। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, इसलिए मुझे यह दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन इस नवविवाहिता बहू ने क्या किया था? उसने उत्तर दिया, वह परिचायिका यानी नर्स थी, जिसके द्वारा तुमने मुझे जहर का टीका लगवाया था। अब उसे भी शेष जीवन एक विधवा की भांति गुजारना पड़ेगा। दूसरे दिन उसका देहांत हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का जीवन और मृत्यु उसके कर्मों और संबंधों के आधार पर निर्धारित होते हैं। सभी इस संसार के रंगमंच पर नाटक में अपना अपना अभिनय करते हैं और अभिनय पूरा होने पर लौट जाते हैं। इसी प्रकार ही किसे कौन सा अभिनय करना है वह व्यक्ति के अपने ही कर्मों द्वारा निश्चित किया जाता है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। तभी भगत जी ने महात्मा जी से पूछा, एक सर्वोत्तम मनुष्य जन्म के स्तर पर पहुंचकर क्या यह संभव है कि चेतना नष्ट हो सकती है और फिर वह एक पशु या उससे भी कम चेतना वाले जीव का जन्म लेता है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यह बिल्कुल संभव है कि मनुष्य आवागमन के चक्र में गिर सकता है। सांसारिक मोह ममता, भौतिक पदार्थों का लोभ, विषय वासना और इंद्रिय सुख मनुष्य को आवागमन की जंजीर से बांधने का कारण है। यदि एक बार मनुष्य जन्म को पाकर इसमें भ्रमित होता है तो वह इन दुखों के चक्र में फिर से भी पड़ सकता है। इसीलिए गुरुमुखों को सतगुरु की ओट लेनी चाहिए और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे कभी वह अपने सत्य मार्ग से विचलित ना हो। इसीलिए कहा गया है, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मुझे पापी को अपना ले दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।